एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल आ चुका है, पढ़ाई हो चुकी होगी आप लोगों की, तो प्लीज़ इन 7 क्वेश्चंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ऐसा अजम्पशन है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाकी के चैप्टर्स पर, बाकी के टॉपिक्स पर ध्यान कम देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई आपको बराबरी से सारे सब्जेक्ट्स की, सारे टॉपिक्स की, सारे यूनिट्स की करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस पर बस थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है आपको। स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। पहला क्वेश्चन आपका यही मोस्टली आता है कि कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करें और उसके साथ कॉम्बिनेशन में आपका या तो इंपॉर्टेंस आ जाएंगे, या तो फीचर्स आ जाएंगे, या तो फैक्टर्स आ जाएंगे, रीजंस आ जाएंगे टू स्टडी। तो मीनिंग तो आना ही है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक ऑथर की डेफिनेशन भी याद कर ही लीजिए, क्योंकि ऑथर की डेफिनेशन लिखने से आपका जो आंसर है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव बन जाता है, ठीक है। अगर आप ऑथर का नाम भी याद कर सके तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। ऑथर की डेफिनेशन लिखिए, नीचे उसका नाम भी लिखिए, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग तो आएगा ही लिखने के लिए, तो प्लीज़ इसका आप लोग एक ऑथर की डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में फीचर्स भी आ सकते हैं, रीजंस भी आ सकते हैं, मतलब कुछ भी इसके साथ में इंपॉर्टेंस वगैरह आ जाएगा। ऑलमोस्ट सेम ही हेड्स रहते हैं सबके। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब किसी भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, उसके परसेप्शन बिहेवियर को, उसकी मोटिवेशन बिहेवियर को स्टडी करना कि कंज्यूमर कब किस तरीके से बिहेव कर रहा है अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट में, अलग अलग चीज़ों पर किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उसको रिटेन कैसे करना है, उसका मोटिवेशन क्या है, कितने टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं, इन सबको डिटेल में स्टडी करना है इस कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसके साथ में इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम हेड्स ही हैं, ठीक है। तो आप इस वाले आंसर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि इसके आने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप मतलब क्या? हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जिसकी सुनी जाती है ज़्यादा, ठीक है, तो वो ओपिनियन लीडर बनता है। मतलब उससे पूछकर सब लोग करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा होता है, इसकी किसी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से उसका फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान, मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है। कोई ओपिनियन लीडर्स होते हैं। ओपिनियन लीडर्स मतलब जिनसे पूछकर सामान लिया जाता है। तो ऐसे जो लीडर्स हैं उन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है ओपिनियन लीडर्स पे। इसमें आप क्या लिखेंगे? पहले तो ओपिनियन लीडरशिप की मीनिंग लिखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, फिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं एक ओपिनियन लीडर के, कि वो कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, वो एक एक्सट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट नहीं होगा, उसको लोगों से मिलना पसंद होगा। तो ऐसे आप उसके जो है ओपिनियन लीडर के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, क्वालिटीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर बहुत अच्छा फ्रेम हो जाएगा। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, हाउ पर्सनैलिटी फैक्टर अफेक्ट्स एटीट्यूड फॉर्मेशन। किसी भी कंज्यूमर की जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है उसका बाइंग बिहेवियर या उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं उसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हैं कि अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट के साथ अलग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ठीक है। भले कोई प्रोडक्ट, मतलब अगर मुझे ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्वांटिटी पर और प्राइस पर नहीं करूँगी। लेकिन वहीं अगर कोई मिस्टर एक्स हैं जिसको लगता है कि नहीं, ब्रांड का कुछ मतलब नहीं रहता है, प्रोडक्ट वो तो पैसा वेस्ट है, तो वो प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी पर कम फोकस करके क्वान्टिटी पर और प्राइस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हर एक कंज्यूमर का एटीट्यूड फॉर्मेशन अलग रहता है बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब उसके बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव करता है लोगों के सामने, दैट इज पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर पर्सनालिटी फैक्टर्स आपको समझाने हैं जो किसी भी कंज्यूमर का एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में फ्लो चार्ट के साथ समझा है। आप लोग प्लीज़ वो फ्लो चार्ट ज़रूर, जो भी प्रोसेस वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको फ्लो चार्ट ज़रूर बनाकर आना है, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस समझाना है। इसमें आपके 6 to 7 स्टेप्स थे, ठीक है। पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है और फिर उसको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना है, तो बहुत अच्छा आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर मोटिवेशन। कंज्यूमर अलग अलग तरीके के होते हैं, सबको मोटिवेशन अलग अलग तरीके से मिलता है। जो बहुत ज़्यादा ब्रांड फ्रीक्स रहते हैं उनको नए नए ब्रांड्स के जो फीडबैक्स रहते हैं वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस इफेक्टिव रहते हैं, मतलब जिनको जो है जो रैशनल कंज्यूमर्स रहते हैं उनको प्राइस अट्रैक्ट करता है कि सेल चल रही है, एक पे एक फ्री, 50% ऑफ, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं।
तो हर एक कंज्यूमर का मोटिवेशन अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंज्यूमर्स का मोटिवेशन इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब क्या कि मैं कौन से ग्रुप को रेफर करती हूँ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू माई बाइंग, ठीक है, मुझे कौन सी प्रोडक्ट खरीदना है, वो एक रेफरेंस ग्रुप होगा मैं जिसको फॉलो करती हूँ कि यार मैं सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करती हूँ, आई विल ऑलवेज गो फॉर ब्रांड्स, ठीक है। मैं अगर अपनी फैमिली मेम्बर्स को फॉलो करती हूँ, आई विल गो फॉर बहुत ज़्यादा थोड़े लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लाइक लो क्वालिटी गुड्स भी नहीं होंगे, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स को फॉलो करती हूँ, आई विल गो फॉर सम स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मेरा एज ए ह्यूमन बीइंग एक रेफरेंस ग्रुप होगा जिसके रेफरेंस पर मैं अपने प्रोडक्ट्स का जो है डिमांड क्रिएट करती हूँ, तो वैसे ही आपको रेफरेंस ग्रुप एक्सप्लेन करना है। लास्ट है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। देखो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं सामान खरीदते, इंडस्ट्रीज भी सामान खरीदती है, लेकिन इंडस्ट्रीज का सामान खरीदना कंज्यूमर के सामान खरीदने में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने अगर ये वॉच खरीदी है तो इसकी ये वॉच जैसी भी निकले, ठीक है, इसका असर सिर्फ मेरे ऊपर होगा, लेकिन अगर एक इंडस्ट्री ने आटा खरीदा है जिससे वो केक्स मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे, उस आटे में प्रॉब्लम हुई तो वो इंडस्ट्री की तो गुडविल जाएगी ही, प्लस कंज्यूमर्स भी बीमार पड़ सकते हैं। तो एक बाइंग जो है वो मेरी बाइंग से मैं ही अफेक्ट होंगी, लेकिन जो इंडस्ट्री की बाइंग है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर ये वॉच बहुत अच्छी है तो फ़ायदा भी मेरा ही है, अगर वॉच जल्दी ख़राब होगी तो नुकसान भी मेरा ही, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री तो सफ़र करती है और बेनिफिट होगा तो इंडस्ट्री को तो बेनिफिट होगा ही, प्लस साथ में कंज्यूमर्स भी जुड़े रहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि उसके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे वो कंज्यूमर बाइंग से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप ये टॉपिक्स इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बोनस क्वेश्चन ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर स्टडीज़ जो हैं अलग अलग जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टडीज़ इसकी दी हुई है, तो आप प्लीज़ एक बार उन स्टडीज़ की रीडिंग कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आई विश कि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको आए एग्जाम में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।